आज हम डिस्कस करेंगे SOL BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास 2 यूनिट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में BA प्रोग्राम के कोर्स में, जिस किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन। हमने पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी फर्स्ट चैप्टर जो कि राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरीज का नेचर एंड स्कोप था, और आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है इस बार का वो है राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण, डिफरेंट अप्रोचेज इन पॉलिटिक्स। देखिए, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है या पूछे जाते हैं। पहला, इसमें उदारवादी और मार्क्सवादी यानी लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म, इसमें आपको 2 तरीके के क्वेश्चंस डील करने के लिए वो पूछ सकता है, या दोनों का कंपैरिजन भी क्वेश्चन देकर बना सकता है आपसे। हम जो इसमें डील करेंगे, इस पूरे एंटायर चैप्टर को डील करने की कोशिश करेंगे। इसमें है राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण यानी डिफरेंट अप्रोचेज इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में अलग अलग नज़रिया क्या है, देखोगे हर किसी का नज़रिया अलग होता है किसी चीज़ को सोचने का। ज़रूरी नहीं जो आप सोचते हैं वो बाकी लोग भी वही सोचते हो, या ये ज़रूरी नहीं कि जो आपको सही लगे वो दूसरों को भी सही लगे। ठीक उसी तरह पॉलिटिक्स में भी अलग अलग अप्रोचेज़ है। जैसे गांधी के अपने विचार रहे, तो गांधी के विचारों को फॉलो करने वाले या फॉलोअर्स को हम कहते हैं गांधीवादी। अच्छा, जो लोग आतंकवादियों को फॉलो करते हैं, उनकी सोच को इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं, हम कहते हैं आतंकवादी। उग्रवादी, नक्सलवादी, इस तरीके से आपने वर्ड्स सुने हैं अपनी डेली लाइफ में। ये वर्ड्स का अपना एक मायने रखता है, मतलब ये एक फॉलोअर्स को दिखाता है। वादी शब्द जिसके साथ लग जाता है एक तरीके से फॉलोअर्स। उसी तरह पॉलिटिक्स में हमारा है लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, जैसे बहुत सारे थिंकिंग थॉट्स हैं जो पॉलिटिक्स में मायने रखते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस सिद्धांत और किस अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। हर किसी का अप्रोच अलग है, हर किसी का नज़रिया अलग है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है। ज़रूरी नहीं कि आप गांधीज़ को फॉलो करते हो या गांधीज़ की बातों का इत्तेफाक रखते हो। आपके नज़र में किसी और विद्वान, किसी और थिंकर्स को आप फॉलो करते हो। ज़रूरी है कोई लिबरलिज्म हो सकता है, कोई मार्क्सिज्म हो सकता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। ठीक उसी तरह डिफरेंट अप्रोचेज हैं हमारे पॉलिटिक्स में। क्वेश्चन जो बनता है आपका उदारवादी मार्क्सवादी में कंपैरिजन करके दिखाइए, या किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच को भी डील करने के लिए आपसे क्वेश्चंस कह सकता है। अब ऐसे में हम सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय में क्या होता है, देखोगे पॉलिटिक्स में हमेशा से 3 फैक्ट्स, पॉलिटिकल थ्योरी में 3 फैक्ट्स को हमेशा पढ़ा जाता है, 3 तथ्यों को जरूर पढ़ा जाता है, यानी स्टडी ऑफ 3 फैक्ट्स। पहला, औपचारिक संस्थाएं। औपचारिक संस्थाओं अगर हम बात करें तो यानी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इंग्लिश में बोलेंगे इसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। और थर्ड है आपका राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में आपको यही 3 पढ़ना होता है, यही 3 की स्टडी है। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। ये किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक विशेष दृष्टिकोण को फॉलो नहीं करता, यानी अप्रोचेस को फॉलो नहीं करता। राजनीतिक सिद्धांत में अलग अलग नज़रिए, अलग अलग अप्रोचेस को हमें पढ़ना या डील करना पड़ता है। सिंपल लॉजिक है। अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ 3 फैक्ट्स में आपको प्रेसिडेंट, फॉर्मल में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देश का संस्थाएं जो भी हैं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, इसके अलावा जुडिशरी सिस्टम हो गई, इसके अलावा अगर हम बात करें देश के नियम, कायदे, कानून जो फॉलो करते हैं। और फिलॉसफी और थ्योरीज तो हमें पता ही है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचारों को हमें पॉलिटिकल सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना पड़ता है। तो सिंपल है कि परिचय में आपको कम से कम 1 पेज का आंसर जो प्रिपेयर करके आप सामने रखेंगे उसमें यही लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न विद्वानों के विचारों का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग नज़रिए, अलग अलग दृष्टिकोण से हम अलग अलग लोगों के सोच में पॉलिटिक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी एक फॉलोअर्स या किसी एक विचारधारा को नहीं अपनाया जाता, बस उनके बीच में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग पॉलिटिशियंस के थिंकिंग थॉट्स को कंपैरिजन किया जाता है।
सोच को देखा जाता है और तब आप एक तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को रखते हैं। देखिए सिंपल शब्दों में प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, अब उस पोस्ट को अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से देखें। कोई कहेगा ये भलाई का पोस्ट है, इसका काम है देश की जनता की सेवा करना, कोई कहेगा कि इसका काम है देश की तरक्की या फिर देश को एक अलग मुकाम, नीति निर्माण। हर किसी का नज़रिया अलग अलग है। कई लोग उसे केवल सेल्फ कॉन्सेंसस से माना हुआ मानते हैं, या कई लोग उसे मानते हैं कि ये केवल और केवल महत्वाकांक्षी पद है, यानी केवल और केवल स्वयं के लिए सोचता है। कई लोगों का अपना अपना नज़रिया है, हर कोई अपने अपने तरीके से पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करता है। अब ऐसे में अलग अलग अप्रोचेज़ हैं और अलग अलग अप्रोचेज़ को हमें डील करना है। सिंपल है, सिंपल शब्द है भाई। देखो अप्रोचेज़ और थिंकिंग जो होती है, दृष्टिकोण, जरूरी नहीं कि आपका दृष्टिकोण आपके पार्टनर से मेल खाए या आपके पार्टनर का दृष्टिकोण आपसे मेल खाए। इसीलिए अक्सर आप देखते हो कि आजकल के नवयुवकों का भाई ज़्यादातर झगड़ा इसी बात पे होता है, दृष्टिकोण को लेके, नज़रिए को लेके। नज़रिया बहुत ज़रूरी है, अप्रोचेस बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि सबका सेम हो, ये हमें देखने को मिलता है। तो इंट्रोडक्शन में तो हम ये चीज़ें डील करते हैं, सिंपल लॉजिक है हमारा कि भाई परिचय में हमें ये चीज़ें लिखनी है। इसमें हम सेकेंड टॉपिक जो है हमारा राजनीति पर उदारवादी, यानी लिबरलिज्म इन पॉलिटिक्स या उदार। अब सबसे पहला सवाल ये कि उदारवादी होते कौन हैं। देखोगे इस थिंकिंग के जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है, फादर जो है यानी इस थिंकर के जॉन लॉक माने जाते हैं। जॉन लॉक पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस विचारधारा को रखा दुनिया के सामने, इस थॉट को रखा। इसमें और भी कैटेगरी के विद्वान आते हैं आपके, बैंथम है, एडम स्मिथ है, जॉन लॉक तो हैं ही, पीगू, रिगार्डो, इसके अलावा आप देखोगे रूसो जैसे अनेक विद्वान उदारवादी फॉलोअर्स हैं, उदारवादी मानते हैं। अच्छा, इनकी थिंकिंग या थॉट्स क्या है, वही पॉलिटिक्स में हमें डील करना है। सबसे पहले ये मान के चलो ये पूंजीवादी हैं, सबसे आसान तरीका, यानी कैपिटलिज्म थिंकिंग को ये लोग मानते हैं। इनका मानना है कि देश में, कंट्री में कैपिटलिज्म सिस्टम होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये लोग निजी संपत्ति के पक्षधर हैं, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये लोग चाहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति को पूरी छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बहुत सी बातें बोर्ड पे लिख के आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत सी बातें मैं बोलने में आपको समझा देता हूँ, तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को आप नोट डाउन भी करते रहें। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि मनुष्य को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, एक व्यक्ति को, एक पर्सन को पूरी छूट, फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये लोग इसके सपोर्टर्स हैं। इसके अलावा ये कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति, ये भी ध्यान रखें। उदारवादी जो मानते हैं यानी गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर ना करे। कहाँ इंटरफेयर ना करे, तो मार्केट में इंटरफेयर ना करे। ये कहते हैं इकोनॉमिक छूट मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए, यानी बिजनेसमैन को क्या बिजनेस बनाना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, क्या कीमत होगी, ये सारी चीज़ें आप मार्केट को छोड़ दे, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। गवर्नमेंट का रोल केवल दो ही होना चाहिए, केवल सिक्योरिटी एंड लॉ मेकिंग, अदरवाइज गवर्नमेंट बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो, गवर्नमेंट बिल्कुल किसी तरीके का कोई काम ना करे। ये कौन मानता है, आपका उदारवादी, ध्यान रखें, लिबरलिज्म पॉलिटिक्स में। अच्छा, ये लोग मल्टी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि देश में एक दो पार्टीज नहीं होनी चाहिए, मल्टी पार्टीज होनी चाहिए, ताकि देश में इलेक्शन हो, कॉम्पिटिशन हो, और जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा उतना बेहतर देश ग्रोथ करेगा। डेमोक्रेसी के फॉलोअर्स हैं ये लोग, ये भी ध्यान रखें। ये लोग साथ साथ डेमोक्रेसी को भी मानते हैं। तो पॉलिटिक्स में आपको उदारवादी जो है बेसिकली हम देखें तो ये केवल और केवल इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और मानते हैं, इनकी ये थिंकिंग है। अच्छा, इनके साथ साथ इनका ये भी सोचना है, अगर हम देखें तो ये उदारवादी या लिबरलिज्म जो है ये साथ ही साथ आपकी कंट्री में इलेक्शन चाहते हैं। कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, बिना इलेक्शन के गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी है कि ये कैपिटलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट, आज देखोगे वैसे तो पूरी दुनिया कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही है, पूंजीवाद को फॉलो कर रही है। निजी स्वतंत्रता हर कोई चाहता है, पर्सनल आज़ादी हर किसी को चाहिए, ये उसके पक्षधर हैं। अच्छा, कई बार तो इन्होंने बेहिसाब छूट की मांग की। इनकी ये जो थ्योरी है इंडिविजुअल फ्रीडम वाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली, इसको बहुत सारे देशों ने अपना रखा है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ देखोगे वहाँ पर इतनी लोगों को छूट मिल चुकी है कि वे लोग ड्रग्स, नशा वगैरह को भी लीगल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये लीगल होना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। अच्छा, सुसाइड जैसे मामले,
जो हम देखते हैं बहुत सारे देशों में लीगल है सुसाइड, उसकी वजह भी है इनकी ये थिंकिंग। ये इसको भी मान्य करते हैं लिबरलिज्म वाले, ये कहते हैं ये भी मिलनी चाहिए व्यक्ति को पूरी आज़ादी। बट ये सब देखा जाए तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आप व्यक्ति की आज़ादी है, आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से ख़त्म करें। तो ये गलत है खैर जो इनकी थिंकिंग है। पॉलिटिक्स में लिबरलिज्म का तो खैर यही चीज़ें हैं, और इस पर आपको ईजिली 2 से 3 पेज आप लिख सकते हैं। सिंपल आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। पूंजीवादी, इंडिविजुअल फ्रीडम, अहस्तक्षेप की नीति यानी विदाउट इंटरफेयर। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉन लॉक, एडम स्मिथ, ये सब लोग इनके विद्वान थे ही थे। मल्टी पार्टीज डेमोक्रेसी, ये सब को ये समर्थन देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनका ये भी कहना है कि देश में मार्केट सिस्टम होना चाहिए और कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को लाइसेंस दिया जाए, एक तरीके से अप्रिशिएट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो आपकी कंट्री में आए और आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो और मार्केट सिस्टम चले। एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की तो बात ये लोग कर ही रहे हैं। तो इनकी थिंकिंग और इनका ये चलता है हमारा। इसके अलावा अगला जो थिंकर है, थॉट्स है पॉलिटिक्स में, वो है मार्क्सवादी। मार्क्सिज्म आप देखोगे, मार्क्सिज्म जिसे कहा जाता है मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स नामक एक विद्वान थे, जर्मन विद्वान थे, जर्मनी के थे। मार्क्सवाद थिंकिंग केवल कार्ल मार्क्स से रिलेटेड नहीं है, इसमें भी कई स्कॉलर्स हैं, कई विद्वान हैं शामिल। केवल कार्ल मार्क्स के क्योंकि शुरुआत उन्होंने की, पहल उन्होंने की, इसीलिए इस विचारधारा को मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद कह दिया गया। बट इसमें भी आपको कई विद्वान मिल जाएंगे। कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन हैं, लेनिन सोवियत संघ के जन्मदाता। इसके अलावा माओ चाइना, एंजल्स इत्यादि, इन सभी का मिश्रण है हमारा मार्क्सवाद या मार्क्सवादी विचारधारा। जो लोग मार्क्स के विचारधारा को फॉलो करते हैं, अप्रोचेस को मानते हैं, उन्हें मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी कहते हैं। जैसे गांधी के विचारों को मानने वाला गांधीवादी, उसी तरह मार्क्स के विचारों को मानने वाला मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स। अच्छा, इनकी क्या थिंकिंग है? सिंपल शब्दों ये चाहते हैं समानता, इक्वालिटी। सबसे पहली चीज, समाज पूरी तरीके से इक्वल होना चाहिए। सोशलिज्म एक तरीके से, समाजवादी ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से इक्वालिटी हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी कर दो। निजी संपत्ति का अंत चाहते हैं। ये सिंपल शब्द समझो, लिबरलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है, उदारवादी विचारधारा के बिल्कुल अपोजिट है। सबसे पहली चीज निजीवाद के खिलाफ है। सेकंड चीज है इंडिविजुअल फ्रीडम के खिलाफ है। थर्ड, कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। पूंजी बिल्कुल नहीं चाहते, देश में कैपिटलिज्म सिस्टम ना हो, बिल्कुल भी मार्केट सिस्टम हो ही ना। सबसे बड़ी बात जो इनकी रही, राज्य होना ही नहीं चाहिए। ये कहते हैं स्टेट आर नॉट अलाउड, ये कहते हैं स्टेट्स का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, राज्य होना ही नहीं चाहिए, देश होना ही नहीं चाहिए। मतलब ग्रामीण समाज छोड़ दो, लोगों को अपना कम्युनिटी, अपना समुदाय वो खुद चलाएंगे, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये पहली चीज। मल्टी पार्टीज के खिलाफ है, इलेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए देश में। अच्छा, इसके अलावा ये कहते हैं एक ही पार्टी हो, उसी की सरकार हो, वही देश को चलाएगा, चलाए भी तो। और वो पार्टीज होगी कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी। और सोशलिस्ट पार्टी में कौन लोग होंगे? ज़्यादातर मजदूर तबका, लेबर कैटेगरी, श्रमिक वर्ग का दबदबा होना चाहिए, ये मानता है मार्क्सिज्म। ये कहता है बिल्कुल इक्वालिटी आप कंट्री को करें, ये साफ तौर पे बात करते हैं। निजी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं चाहते देश में, निजी प्रॉपर्टी के खिलाफ है, ये ध्यान रखें। तो मार्क्सिज्म की तो ये थ्योरी है। मार्क्सिज्म जो है अपनी बातों को लागू करने के लिए हिंसक प्रवृत्ति का भी सहारा लेते हैं, वायलेंस। इन्हीं विचारधारा को फॉलो किया था यूएसएसआर ने। देखोगे यूएसएसआर और बाकी कई ऐसे देश बने जिन्होंने इन थिंकिंग को फॉलो किया, और इस थिंकिंग के बिहाफ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ कंट्री में, क्योंकि ये अपनी थ्योरी लागू करने के लिए किसी भी हद तक जाने की चाह रखते हैं। ये है। बाद में इनमें थोड़ा सुधार आया, बाद के सालों में कहोगे कि इनका तरीका थोड़ा बदला और इन्होंने सोचने का नज़रिया बदला कि ठीक है सोशलिस्ट हम ला सकते हैं, बट वायलेंस के ज़रिए नहीं, कोशिश किया जाए कि पॉलिसीज़ के ज़रिए, नीतियों के ज़रिए लाने की कोशिश की जाए। इनका मानना था कि समाज में दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं, वर्ग, एक संपत्तिशाली और एक संपत्तिविहीन। एक जिसके पास संपत्ति है और दूसरा जिसके पास संपत्ति नहीं है, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग।
और इनका मानना था कि ये जो राज्य है, स्टेट है, इसको बनाया है केवल संपत्तिशाली लोगों ने, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकें, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को एक तरीके से सिक्योर कर सके, और वे लोग शोषण कर रहे हैं श्रमिक वर्ग का। ये मानना है मार्क्सिज्म का। और मार्क्सवाद ये भी मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब क्रांति होगी, और क्रांति यानी रेवोल्यूशन, जब ये श्रमिक तबका, जब ये मजदूर तबका अपने हक के लिए लड़ेगा, आंदोलन करेगा, क्रांति करेगा और संपत्तिशाली लोगों से उन चीज़ों को छीनेगा। और उस दिन पॉलिटिक्स में, उस दिन देश में श्रमिक वर्ग का गवर्नमेंट बनेगी, मजदूर वर्ग पॉलिटिक्स में आएगा और देश को वो चलाएगा। पर ये नहीं बताते कि किस तरीके से चलाएगा, बट आएगा, इनका ये मानना है। और इनका ये भी कहना है कि पूंजीवाद, औद्योगिकरण, नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इवन अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म, इन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया है। और आने वाले टाइम पे अगर ये चलता रहा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, बर्बाद होगी, और समाज का एक तबका खत्म होगा, मरेगा। इनका ये मानना है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मार्क्सवादी बेसिकली अपने अप्रोचेस के जरिए अपनी थिंकिंग दे रहे हैं, और पॉलिटिक्स में इनको बहुत अहम है माना जाता है इनकी थिंकिंग को। और इस तरीके से इनकी थॉट्स को आप लिबरलिज्म या उदारवाद से कंपैरिजन कर सकते हैं। इस तरीके से आपके ये चैप्टर को डील करना है। और निष्कर्ष में अगर आप लिखना चाहें तो निष्कर्ष कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि राजनीति एक ऐसा विषय है जो अपने आप में बहुत सारे थिंकर, थॉट्स और स्कॉलर्स को जोड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स कभी किसी एक विचारधारा को फॉलो नहीं करती, अलग अलग विचारधाराओं के बीच में कंपैरिजन ज़रूर करती है, तुलना ज़रूर करती है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है हमारे लिए कि मार्क्सिज्म जो थ्योरी है या उदारवादी थ्योरी है, इसको अलग अलग लोगों, अलग अलग देशों ने अपनाने की कोशिश की है। दुनिया में आपको इन दोनों कैटेगरी के लोग ज़रूर मिल जाएंगे। आप में से भी बहुत सारे लोग या तो लिबरलिज्म, उदारवादी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, या फिर मार्क्सिज्म विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, कोई गांधीज्म की विचारधाराओं से इत्तेफाक रखता है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो ये अप्रोचेस हैं, ये विभिन्न दृष्टिकोण हैं, इनको आपको डील करना है इस तरीके से। इनके नोट्स की बात और ये चीज़ें हैं वो मैंने आपको कॉपियों में, रजिस्टर में नोट्स बाकायदा डिटेल में लिखवा रखा है। यहाँ केवल एक ब्रीफ समरी और एक तरीके से ब्रीफ नोट्स देने की कोशिश की गई है, ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन करना आ जाए और दोनों के जो कुछ हैवी पॉइंट्स हैं उनको, या हाईलाइट पॉइंट्स हैं, उनको आप समझ सकें। ये कोशिश थी आप लोगों को समझ। अगली क्लास में हम अगले यूनिट में फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं इसमें जो डील करने वाला है। एक पॉलिटिकल थ्योरी जो नेचर एंड स्कोप, वो मैंने पिछले क्लास में करवा दिया आपको, और सेकंड है आपका डिफरेंट अप्रोचेस इन पॉलिटिक्स, जिसमें आपको लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, उदारवादी, मार्क्सवादी के बारे में पढ़ना था कि उदारवादी क्या चाहते हैं और मार्क्सवादी क्या चाहते हैं। एंड कंक्लूजन, दैट्स इट।